नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी और नंदिता जी के पास आज अरविंद केजरीवाल और वक्फ से जुड़े हुए कई अपडेट्स हैं और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि कोई इतना बेवफा कैसे हो सकता है। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, क्या चल रहा है अरविंद केजरीवाल के दिमाग में? अरविंद केजरीवाल के दिमाग में एक गाना चल रहा है, जो अभी आपने बोला ना कि कोई इतना बेवफा कैसे हो सकता है, तो अरविंद केजरीवाल गाना गा रहे होंगे, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। वो वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के अब ये कहना चाह रहे होंगे कि भाई मैं बेवफा नहीं था मगर मैं वफा कर नहीं पाया, और उसका रीजन उनका पास एक वो था। और बहुत ज्यादा ये मनविंदर जी बहुत वोकल रहे हैं ये, और हमेशा इन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया है। और इन्होंने एक बार इनका एक जो था वीडियो तो वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था तन मन और धन से अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, दिल्ली की सरकार जो है वो मुसलमानों के साथ में है, वो वक्फ के साथ में है। ये इस वीडियो को जाकर के, इस रील से, एक्चुअली रील था, वीडियो नहीं था, इस रील को जाकर के गूगल पे चेक किया जा सकता है कि उन्होंने अपना एक जो कहते हैं ना सपोर्ट था पूरा 100% दे के रखा हुआ था। लेकिन जब वक्फ बिल की बात जब आई थी, तो उस समय जब ये टेबल किया जा रहा था, उस समय ये थे पंजाब में, लुधियाना में अपना जो है जलवा बिखेरने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस समय इनकी सारी नजर जो है वो पंजाब की तरफ में आ गई, क्योंकि दिल्ली से भी भगा दिए, बैरंग होकर के इनको भगा दिया गया है वहां से। वहां पर भी जा करके इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। क्या ये डर गए थे या इनके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं, तो नीतीश कुमार ने क्या किया था कि अपनी जो उनका जो पुराना एक उनका एक एटीट्यूड था, पुराना एक उनका जो एक तरीका था जिसमें कि वो बिल्कुल सेक्युलर अपने आप को शो करते थे, उन्होंने अपने आप को चेंज किया। और चेंज करके उन्होंने स्ट्रेट अवे जाकर के बिल्कुल क्लियरली धमाके के साथ में उन्होंने कहा कि मैं इस समय मोदी गवर्नमेंट के साथ में हूँ, और मैं इस समय वक्फ अमेंडमेंट बिल के मैं साथ में हूँ। लेकिन ये जो चीजें है ना, इतनी रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो अरविंद केजरीवाल के पास में नहीं है। उनके पास में वो जली वाली है, जो कि मतलब कहीं पर प्रोडक्ट जाती है। आप ये देखिए कि जो इंसान राम मंदिर गया, सब परिवार राम मंदिर गया, जिसने ये बोला कि हमारे जो नोट हैं उनके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, जो जय श्री राम बंदा बोलता है, जो हनुमान जी की बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो जो है आकर की जब ये कहता है कि भाई मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में जाता हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि मैं मुसलमानों के साथ में, मतलब ये जो दोगली वाली जो राजनीति है ना, ये इसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गई थी, और ये इसके लिए बोलना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं अगर इसके लिए बात करती हूँ अमानतुल्लाह खान की, अमानतुल्लाह खान को इसने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना के रखा था, और वहां पे ये भी बोला था अमानतुल्लाह खान के लिए, मतलब कसीदे पढ़े थे। 2019 का जो वोट का टाइम आया था, उसमें कसीदे पढ़े थे कि भैया बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत ज्यादा जो है ये सोचते हैं, बहुत ज्यादा ये आगे बढ़ते हैं। और वो सोसाइटी जो बहुत ज्यादा गिरी हुई सोसाइटी, गिरी तो मैं नहीं बोलूंगी, जो पीछे के पायदान में आकर खड़ी होती है, जो प्रोग्रेसिव नहीं है, उस सोसाइटी के लिए खड़े हो रहे हैं। और ये बोला कि बहुत सारा प्रॉफिट कराया है। प्रॉफिट जो है अरविंद केजरीवाल के सरकार पे प्रॉफिट कहाँ से होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक भ्रष्टाचार जिस तरीके से सामने आते चले जा रहे हैं, वहां पर भी ये जो भ्रष्टाचार था वो लोगों के सामने वो आ गया था। हिंदुओं को इन्होंने रिझाने की कोशिश किया था बहुत ज्यादा, और इन्होंने हिंदुओं के साथ में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मंदिर मंदिर इन्होंने, जब इलेक्शन का टाइम आया, तो जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी जो दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं, जनेऊ अपने ऊपर कोट के ऊपर पहनना शुरू कर देते हैं, और जाकर के अपने आप को शो करते हैं कि भाई मैं हिंदुओं को सबसे बड़ा खैर खाऊं। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो राहुल गांधी पीछे हट जाते और ओपनली आकर के कहते हैं कि मैं मुसलमानों का मैं साथ दे रहा हूँ। सोनिया गांधी जो है वो क्लियरली आकर के मुसलमानों के साथ आती हैं, और आज की डेट में बिहार में राहुल गांधी की रैली हो रही है, वो पद यात्रा कर रहे हैं, और वहां पे उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट अवे कह दिया कि भाई मैं मुसलमानों के मैं साथ हूँ। अरविंद केजरीवाल के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि अरविंद केजरीवाल ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खिचड़ी पका दी है,
और उनकी जो हांडी में ना इतनी सारी दालें पड़ गई हैं कि अब वो पंजाब में जाके एक सरदार वाली जो दाल है ना, वो भी उन्होंने ऐड करने की उसमें कोशिश किया नहीं, कोशिश में लगे हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि जो हिंदुओं की दाल है, मुसलमानों की दाल है, इन्होंने तो जो है बता दिया भी अरविंद केजरीवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मैटर नहीं करते। लेकिन पंजाब में जो दाल है, क्या वो पंजाब की पंजाबियों वाली जो दाल है, क्या वो इस खिचड़ी बनाने में कुछ टेस्ट लेकर के आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में ना दो बड़ी सिमिलैरिटीज है मनविंदर जी। सिमिलैरिटीज ये दोनों में हो जाती है कि दोनों के दोनों बहुत वोकल रहे हैं अपने इस स्टैंड को लेकर के कि वो मुसलमानों के साथ में है। लेकिन जब उनको बोलने की बारी आई तो दोनों के दोनों एक सिलेक्टिव साइलेंस लेकर के चुप हो गए थे। राहुल गांधी चुप हो गए थे, पार्लियामेंट में आना जाना उन्होंने लगा करके अपना रखा हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं बोले थे। और अरविंद केजरीवाल ने जाके मुंह पे अपने टेप लगा दिया था, एक जिप लगा दिया था, क्योंकि वो पंजाब में थे। आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, क्या वैसे तो वो मीडिया जीवी हैं, वैसे तो वो अपने आप को जो है दिखाने में एक मतलब उनको एक मौका नहीं छोड़ते कैमरे के सामने आने का। क्या वो एक बाइट या कुछ कह नहीं सकते थे इस बारे में कि वो इस बिल के साथ में है या इस बिल के साथ में नहीं है? मगर उन्होंने बहुत सेफ प्ले किया। इन दोनों लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने जो सिपा सलार थे, सिपा सलारों को तो जो है पार्लियामेंट में छोड़ दिया था कि जाओ और बोल करके, और राज्यसभा में संजय सिंह भी खूब दहाड़े हैं वहां पर जाके। लेकिन संजय सिंह ने जो दहाड़ लगाई है उसका कोई सुनने वाला नहीं था। कांग्रेस ने भी वही काम किया। लेकिन मेन चीज क्या आती है कि जो हेड है अरविंद केजरीवाल का सामने आकर के कहना जो है कि वो उनका रिएक्शन क्या है या उनका स्टैंड क्या है, वो एक अलग मैटर करता। उन्होंने वो आकर के नहीं बताया। आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब ये तो नहीं पता कि वक्त पर केजरीवाल का स्टैंड क्या है। देखिए, इन्होंने, आपको नहीं लगता कि इन्होंने कुछ स्मार्टनेस दिखाई? क्योंकि आपको याद होगा जिस समय चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, उस समय कुछ मौलवी आए थे, उन्होंने बाकायदा धरना प्रदर्शन किया था, ठीक है। और दूसरी तरफ इन्होंने पुजारियों को और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को ये कहा था कि हम आपको सैलरी देंगे, मतलब कुछ मतलब महीने का एक पैसा देंगे उनको साधने के लिए, ठीक है। इन्हें ये मतलब इस तरीके से इन्होंने पलटी मारी। वैसे तो नीतीश बाबू को सब कहते हैं कि वो पलटी मारे, लेकिन इन्होंने भी पलटी मारी और बिल्कुल साइलेंट हो गए। और ये चाह रहे थे कि हम हिंदू वोटों पर जो है ग्रैब कर सके। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली इन्होंने खुद ही रेखा जी के हाथ में सौंप दिया, और वो खुद भी कह रही हैं कि हमें इसी तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल जी ने जिता दिया है, और रही सही कसर जो है स्वाति मालीवाल ने पूरी कर दी है। जी, स्वाति मालीवाल के ऊपर, हाँ बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। आपको याद है संजय सिंह ने जब स्वाति मालीवाल के साथ में जब शीश महल में मार कुटाई का जो एक पूरा का पूरा एक सेशन हुआ था वहां पे, तो संजय सिंह ने बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि अरविंद केजरीवाल ने इस घटना का संज्ञान ले लिया है और इसके ऊपर वो एक्शन जरूर लेंगे। मगर थोड़े दिनों के बाद हमने क्या देखा कि विभव कुमार को लेकर के वो लखनऊ पहुंच गए हैं। और उसके बाद जो हो हल्ला हुआ था, तो मतलब आप ये सोचिए कि ये आदमी जो है ना, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, और इस समय ही इज थरली कंफ्यूज्ड। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हिंदुओं को साधूं कि मैं मुसलमानों को साधूं। उसको ये लग रहा है कि मुसलमानों को अगर मैं साधता हूं तो जो हिंदू के लिए मैंने सारा ड्रामा किया वो सारा मेरा कहाँ चला जाएगा। और पंजाब में मोस्टली जो है सरदार जो है वहां पे वो हिंदूज हैं, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो मैं करूं क्या। राहुल गांधी ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर किया था। राहुल गांधी ने क्या किया था, जब अमेंडमेंट की बात जब आई थी वक्त बिल को लेकर के, उस समय वक्त के ऊपर कुछ नहीं बोला बंदे ने। उसने क्या बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो टैरिफ बढ़ा दिया है और उसका बड़ा नुकसान होने वाला है। ही प्लेड वेरी सेफ, बहुत सेफ प्ले किया। और पता है मनविंदर जी, कभी कभी मेरे दिमाग में बात भी आती है कि क्या सोनिया गांधी की कोई पीछे से सोनिया गांधी पे चाबी भरी है। सोनिया गांधी ने जाके शायद ये बोला होगा कि भाई अरविंद केजरीवाल, मेरे जो है बेटे के करियर का सवाल है, तुम्हारे पास तो भी बहुत सारा पड़ी हुई, तुम्हारे तो भी करियर में तुम नए तुमने अपने पॉलिटिक्स शुरू किया है, मेरे बेटे के लिए मुसलमानों को छोड़ दो, तो ताकि मेरा बेटा जो है मुसलमानों का वोट पा करके कम से कम किसी दिन शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। क्योंकि इनका तो देखिए पूरा का पूरा जो एक कहते हैं ना कि एक प्लानिंग थी
वक्त को इन्होंने इतने सारे दांत दे रखे थे, इतने सारे पैने नाखून दे के रखे हुए थे कि अगर ये अमेंडमेंट बिल नहीं आता तो आप मान के चलिए कि गजवा ए हिंद होने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। गजवा ए हिंद क्या था? एक पॉपुलेशन के साथ में अगर हमारी हिंदुस्तान की मैक्सिमम जमीन अगर इनके पास चली जाती तो हम तो वैसे ही बेघर हो जाते। भाई आप किसी के भी घर पे जाके कह देते कि ड्राइंग रूम हमारा है और आप पीछे वाले कमरे में चले जाओ, हम उसको ड्राइंग रूम हमारा है ये प्रूव भी नहीं कर सकते थे हम। क्यों? क्योंकि उन्होंने आके बात ही कह दिया है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि सोनिया गांधी ने हो सकता है बैकडोर में कोई एक फोन ट्रिंग 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 करके एक फोन कोई घुमाया हो और जाकर के बोला कि भाई इस मुसलमानों को जो है मेरे बेटे के लिए छोड़ दो, बाकी तुमको जो राजनीति करनी है तुम वो कर लो, क्योंकि तुम्हारी तो भी नई नई पार्टी, मेरी पार्टी तो बहुत पुरानी है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, और मैं जाने से पहले अपने बेटे के नाम के आगे पीएम राहुल गांधी में देखना चाहती हूँ। तो ये भी हो सकता है जो इन्होंने बैकफुट ले लिया, क्योंकि दोनों के दोनों ना राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी है, आमने सामने लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे को सब कुछ बोलेंगे, मगर इन लोगों का जो स्टैंड होता है ना वो एक है। इस समय जो है अरविंद केजरीवाल का साइलेंस जो है ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर के आ रहा है कि आप जो है जब आपने मुल्लों को, मौलवी को, इन लोगों की अपनी सैलरी जो है दिल्ली में रह करके आपने इतनी बढ़ा दिया था और जो हमारे पुजारी थे उनको आपने एक हाशिए पे लाके रख दिया था, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपने आकर के जो है ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं भैया हम तो जय श्री राम बोलेंगे, हम सब परिवार जो है रामलला के दर्शन करने जाएंगे, और ये भी एडवोकेट करने लगे थे कि भाई हमारे जो नोट है उनके ऊपर लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, इनको शायद ये लग रहा है कि इस तरीके से करके ये साथ दे देंगे, लेकिन आज का हिंदू भी और आज का मुसलमान भी, मैं बोलूंगी सिर्फ हिंदू की बात नहीं बोलूंगी, आज का मुसलमान भी समझदार हो गया है। उनको भी समझ में आ रहा है कि कौन हमको इस्तेमाल कर रहा है, कौन हमको यूज कर रहा है अपनी पर्सनल राजनीति के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और कोई हमको बढ़ाने के लिए आगे तैयार नहीं। जी मनविंदर जी। अच्छा हाँ, एक चीज और लास्ट में मैं एक चीज और ऐड करूंगी, अरविंद केजरीवाल ने किसको धोखा नहीं दिया है, किसको कोई ऐसा नहीं है अपने परिवार में, अपने बच्चों से लेके अपने पेरेंट्स से लेकर के, अगर मैं पर्सनल उनका वो छोड़ दूं, उसके बाद जो 17 लाख सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, इन्होंने जो है भगवान को धोखा दिया है, इन्होंने हनुमान जी को धोखा दिया है, इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है, इन्होंने क्रिश्चियंस को धोखा दिया है। गोवा जाते हैं ये वहां पे, तो आप ये सोचिए कि वहां पे इनका स्टैंड क्या होता है। तो आप इस चीज को मान ही नहीं सकते कि ये बंदा जो है, अगर बोला जाता है कि अरविंद केजरीवाल एक गिरगिटान है, मतलब एक कमेलियन भी जो है वो भी शर्मा जाए इनके सामने कि भाई मेरे पास अब रंग खत्म हो गए, मैं और कहां से रंग लेकर आऊं, उससे ज्यादा 4 गुना रंग जो है ना वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी खाल के ऊपर डाल के रखे हुए हैं। जी मनविंदर जी। नंदिता जी, देखिए जो वक्फ बिल है, संशोधन जो हुआ है देश हित में हुआ है, और मैं कहूँ कि मुसलमानों के हित में भी हुआ है। वहां भी उनको भी जो एक तबका है उनको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, राइट। लेकिन जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी लगाई है, मतलब उसने अगर चुप्पी लगाई है तो उसके बहुत सारे मायने होंगे, है ना, क्योंकि वो जाकर के मतलब दिल्ली से निकल के पंजाब के गुरुद्वारों में जा रहे हैं, यूं कहिए कि वो वहां पर जाकर के मत्था टेक रहे हैं गोल्डन टेम्पल में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गुरुद्वारे ना जाए, लेकिन एक पार्टी के मुखिया होने के नाते उनका कोई भी, जैसा कि आपने कहा, कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। हालांकि उन्हीं की पार्टी के अमानतुल्लाह खान है, उन्होंने इस पर जरूर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक दायर की है और बहुत सारी रिट दायर हो रही है, लेकिन मुंह से कुछ कहना इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। और जी प्लीज कैरी ऑन। आप ये देखिए ना कि मतलब ये इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी जानी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी है इनकी। हर बात पे अगर आप ये सोचिए, मोदी जी ने अगर छींक दिया, मोदी जी ने अगर कुछ भी कर दिया तो तुरंत जो है इनकी एक पार्टी, अरे मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वैसे, अमित शाह ने ये कर दिया, अमित शाह ने वो कर दिया। तो वो पार्टी जब इतना बड़ा मुद्दा जब पूरे देश में जो है भूचाल से लाके रखते, तो चुप, इतना बड़ा ब्लास्ट किया है, तो मतलब क्या अरविंद केजरीवाल की हवा खराब हो गई है जो बिल्कुल जाकर के पंजाब में?
बिल्कुल, और वहां से भी ना इनको अपनी जमीन खिसकती हुई तो नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में जैसे आपने भी बताया कि रेखा गुप्ता जी जो है एक एक करके, जो कहते हैं ना परतें, जैसे वो बंद गोभी नहीं होता है, प्याज प्याज की एक लेयर दो लेयर छीलते जाइए, उसी तरीके से दिल्ली में इनकी सीएजी को लेकर के रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने ये हालत करनी शुरू कर दी है। तो ये बेचारे बड़े परेशान हैं इस समय। इनको ये लग रहा है कि ना तो मैं हिंदू मेरे साथ आ पा रहे हैं, ना मुसलमान मेरे साथ आ पा रहे हैं, तो पंजाब में अगर पंजाबियों को ट्राई करके देखो, पंजाबियों का भी स्टैंड, आई एम 100% श्योर मनविंदर जी, कि वो भी जनता बहुत समझदार है, और उस जनता आप की सही भी कह रहे सारी हो पैनी नजर जो कि है, हाँ, पैनी नजर दिल्ली की तरफ में इन्होंने क्या किया है वो है। और वो ये भी देख रहे हैं कि जो ड्रामे मनीष सिसोदिया ने, जो ड्रामे इन्होंने वहां पे किए, वही सेम ड्रामे का एक रिपीटिशन पंजाब में भी हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकवाए जा रहे हैं वहां पे, और बोले जा रहे हैं कि पक जाएगा तो इसमें केसर और किशमिश और काजू डाल करके हम सर्व करेंगे। बट आई एम जी, श्योर, मुझे बड़ी 100% बड़ी इस चीज की गलतियां। श्योरिटी है, श्योरिटी है मेरे को कि पंजाब की जनता भी इनके लिए, इनका जो पार्टी है ना, पार्टी का अस्तित्व ही खत्म करने में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। नहीं तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये पंजाब में जाकर के अपना चेहरा धो लेंगे? मतलब जिस तरीके से वहां छिपे हुए हैं जाकर के, वहां के गुरुद्वारों में जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, मतलब यहाँ के दिल्ली के स्टूडेंट्स को धोखा दे करके अब पंजाब के स्टूडेंट के साथ खेला करने जा रहे हैं। इट्स उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होना जा रहा है, कितना बड़ा फंड अन्याय, हुआ है, कितना बड़ा फंड पास हुआ है एजुकेशन के नाम पर, और हाँ, मनीष सिसोदिया वहां पहुंच चुके हैं। जैसे इन्होंने यहाँ घोटाले किए हैं, क्योंकि कल मैं देख रही थी किसी ने आरटीआई भी की है, उसमें पूरा पता चल गया है इनको इनको कब कब कितना कितना पैसा मिला, और इन्होंने उस पैसे को खर्च नहीं किया, तो फिर वो पैसा पच्चीस गया परसेंट कहाँ? खर्च किए हैं, सिर्फ पच्चीस और परसेंट खर्च किए हैं बस उस बजट का। बाकी पैसे इन्होंने अपने को चमकाने में, जी उसमें खर्च किया है। और जी यही जी सेम, वही मैंने आपसे बोला ना, देखिए पंजाब की जनता जो है ना, मुझे 100% श्योरिटी है कि वो इस चीज को जरूर देख रही होगी कि जो ड्रामे, क्योंकि देखिए ना, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, उस स्क्रिप्ट का लिखने का डायरेक्टर जो है ना, जो राइटर है वो अरविंद केजरीवाल, डायरेक्टर जो है वो अरविंद केजरीवाल, म्यूजिक डायरेक्टर अरविंद केजरीवाल, हर चीज का तो वही से, तो वो छाप तो रहेगी ना अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने किसी और को तो रखा नहीं है, क्योंकि वो तो है ना कि भाई आप जो है मेरी बपौती है, आप पार्टी अब वो नहीं रही है कि मतलब इतने लोगों ने मिल करके खड़ी इसको पार्टी को खड़ा किया है। अब पार्टी बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई, केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है सब। जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, जैसे वो आरजेडी वगैरह पार्टीज हैं, ये सारी फैमिली पार्टी हो गई है अब ये। तो एक बार आपको स्वाति मालीवाल का, एक बार ना मैं एक पॉडकास्ट में सुन रही थी, तो स्वाति मालीवाल से पूछा गया था कि आप राज्यसभा मेंबर है, आपके साथ कितनी सारी चीजें हो गई, आप छोड़ क्यों नहीं देती हैं? उन्होंने बोला कि ये पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल ने नहीं खड़ी की है, ये हमारे खून पसीने से पार्टी खड़ी हुई है, और मैं ये पार्टी क्यों छोड़ के जाऊं? हु इज अरविंद केजरीवाल? वो सिर्फ एक नेशनल कन्वीनर है, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज स्वाति मालीवाल ने बोली थी। और अरविंद केजरीवाल के आगे पीछे जो चंटू मंटू और चट्टे बट्टे जो घूम रहे हैं ना, ये भी सिर्फ घूम रहे हैं क्यों? क्योंकि इनको सामने से कुछ पैसा दिख रहा है, कुछ पैसा आते हुए दिख रहा है। पावर तो देखिए नहीं आई, पावर इनको मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से वहां पे टीचर्स ने, वहां के प्रिंसिपल्स ने, वहां की जो एजुकेशन फैकल्टी है, जिस तरीके से इनको दौड़ा दिया था, तो वो दौड़ गए थे, वहां से निकल के आ गए थे, क्योंकि समझ में आ गया भैया तो ओले पड़ने वाले हैं और ओलों की चोट बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, तुमको जाना पड़ेगा और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो डायरेक्टर भी पहुंच गया वहां पे। तो अब सारे ड्रामे जो हो रहे हैं ना, वो सब पैसा कमाने का आखिरी मौका है इन लोगों के पास, जितना सही भी कह रहे हो ज्यादा आप। है ना कि कोशिश कर लो। जी जी। और ये जो नाटक नौटंकी कर रहे हैं, हम्म, इतने घोटाले कर चुके हैं, अब इनका शटर मुझे लग रहा है कि अमित शाह जल्दी गिराने वाले हैं, क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भगवंत मान सीएम है, उनकी बिल्कुल। कुर्सी हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और उन्हें ये पता चल चुका है, अब वो एक्टिव हो गए हैं। नशे के खिलाफ वहां पे अभियान चल रहा है, आप जान रही हैं। उसमें उसमें भी ये बार बार जा जा करके लोगों को मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये अभियान अरविंद हमारी केजरीवाल ने सरकार। छेड़ा हाँ, है, अरविंद केजरीवाल ने छेड़ा है। लेकिन सबको पता है कि ये जो अभियान होते हैं, ये कहना चाहिए कि केंद्र के लेवल पर होते हैं, उनको फिर राज्य सरकारें आगे अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करती रहती हैं। अब तक सोए हुए थे, 3 साल की सरकार हो चुकी है, लेकिन तब
भगवंत मान भी कम नहीं है, उनकी मैं कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ। अब आकर के उन्हें लगा, जब उनकी कुर्सी खिसक रही है, तो उन्होंने इस चिट्टे को, पंजाब में जो ये नशा करते हैं उसको चिट्टा बोलते हैं, तो इस चिट्टे को उन्होंने ढाल बनाया है। अब वो बैठ के कर रहे हैं, अब वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, अब उन्हें लगा कि ये चीजें मेरे हाथ से जा रही हैं, तो अब वो एक्टिव हुए हैं, है ना? तो लेकिन आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, लेकिन फिर कितने दिन, है ना? ज्यादा नहीं, 1.5 साल, 1.5 साल, हाँ, 1.5 साल में लेकिन इलेक्शन हो जाएगा पंजाब में। शटर तो हो सकता है अमित शाह जल्दी गिरा दें, हाँ, हो सकता है। है देखिए ना? इस समय पंजाब घोटाले में दो हैं, साइड से सभी जांच एजेंसियां जो हैं वो एक्टिव हैं, और इधर जो इनकी 14 कैग रिपोर्ट है वो है, तमाम सारी चीजें हैं। मतलब क्या क्या नहीं है, कहाँ कहाँ आप देखिए, जहां से आप ढक्कन खोलिएगा वहीं से आपको बदबू के जिन भभके, निकलेगा, बिल्कुल जिन निकलेगा। दिन भी निकलेंगे और बदबू के भभके भी आएंगे। तो देखिए पंजाब में ना दो साइड से बातें हो रही हैं। एक तो ड्रग्स के ऊपर जो है ना, जो नकेल कसी गई है, उसमें अमित शाह जी की स्टैंप बिल्कुल क्लियर लगी हुई है। किसानों को जो वहां से मारा पीटा गया है, किसानों को जो हटाया गया है ना, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल की स्टैंप लगी है। उसका रीजन क्या है? अरविंद केजरीवाल किसानों को फ्री हैंड देकर के रखा था कि दिल्ली कूच करो, ठीक है। वहां पे जब जाते तो बिकॉज क्या होता है कि पूरा का पूरा रास्ता रोक दिया जाता, सारा बिजनेस ठप हो गया, तो सब कुछ हो गया। वहीं पे अरविंद केजरीवाल जब लुधियाना में गए हैं, वहां जाकर के जब उन्होंने बिजनेस मैन से जब मीटिंग किया है, तो उन्होंने कहा भी हमारे सारे बिजनेस तो चल ही नहीं रहे हैं। हमारा कोई भी चीज अगर 2 किलोमीटर का होते तो हमको उसके लिए 10 किलोमीटर का पे करना पड़ते, और उतना लंबा रास्ता हमको लेकर के आना पड़ते, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फार्मर, सो कॉल्ड फार्मर्स जो वहां पे बैठे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि यार अगर मेरे को जो है वापस आना है, तो बिजनेसमैन को मेरे को अपने साथ में करना पड़ेगा। और कहते मैं बहुत बनिया हूं, मैं एक एक रुपए में हिसाब रखता हूँ। तो अगर आप बनिया के, जब दिल्ली में थे तो आप बनिया नहीं थे, यहाँ पर आकर के बनिया हो गए कि यहाँ पे आपको एक एक रुपए का हिसाब आपको रखना है। तब इन्होंने जाके किसानों को वहां से हटाया। क्यों? क्योंकि इनका अपनी राजनीति के लिए इनको सड़क खाली चाहिए, अपनी राजनीति के लिए बिजनेसमैन इनको चाहिए। नहीं, इसमें भगवंत मान जो काम कर रहे हैं, किसानों में भी भगवंत मान ने एक बड़ा हिट दिया है केजरीवाल को। डल्लेवाल हाँ का जो है, बिल्कुल, डल्लेवाल का अनशन खत्म हो चुका है। हाँ दल्लेवाल का खत्म हो गया है। कोर्ट ने कहा था तब भी वो उठे नहीं थे, 2 दिन पहले की बात है। उनका हाँ उनका भी अनशन खत्म हो चुका है। तो वो मतलब आप समझ चुके हैं, आपस में उनकी अंदरूनी जो टसन है वो तो चली रही है, लेकिन अब वो सीधे सीधे हिट भी कर रहे हैं भगवंत मान। नंदिता जी आपने, मनविंदर जी जी एक लास्ट में अरविंद केजरीवाल को एक 100% की बात है। एक चीज उनको ही समझना चाहिए कि वो जिनसे भिड़ रहे हैं ना, वो लोग हैं जिनको राजनीति में पिछले 50 साल से राजनीति वो लोग कर रहे हैं। जी राजनीति के एक एक जिसको कहते हैं ना कि एक एक रग को पहचानते हैं। पेशेंस क्या होता है उनको पता है, और जनता की नब्ज क्या होती है उनको पता है, क्योंकि वो ग्राउंड पे रह के लोगों ने काम किया है। अरविंद केजरीवाल के साथ में क्या है कि वो मतलब 6 महीने के अंदर एक पार्टी बनी, और 6 महीने के अंदर वो उनकी किस्मत थी कि बनते उनको एक सीएम का पोस्ट मिल गया था, जनता को उनको साथ मिल गया था। तो वो चीज पहचान ही नहीं पाए हैं कि उनकी टक्कर इस समय किसके साथ में हो रही है। दिल्ली जैसे इनके हाथ से खिसक के दिल्ली दूर है, हो गई है ना, पंजाब इनके साथ में आकर के ना दूर फिटे मुंह हो जाएगा, इफ आई एम राइट। बिल्कुल सही कहा आपने नंदिता जी। आपने मेरे दर्शकों को कई मुद्दों पे जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।